जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है और भारत सरकार है, इन्होंने तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट की खरीदारी को मंजूरी दी है। कुल मिला के 62,000 करोड़ रुपए के वर्थ का तेजस एयरक्राफ्ट यानी 97 यूनिट्स जो है सरकार ने ऑर्डर किए हैं। आपको अगर पता है तो मार्क 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंजन सप्लाई भी फिर से एक बार जीई ने बहाल कर दी है एचएएल को, और वायुसेना को ये जो है आपको फाइटर जेट मिलते हुए नज़र पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है एचएएल। डोमेस्टिक कंटेंट की बात करें तो 65% आपको डोमेस्टिक कंटेंट इसमें रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो ये 62,000 करोड़ का ऑर्डर है, लगभग 40,000 करोड़ डोमेस्टिक कंपनीज को जाता हुआ नजर पड़ेगा, जिसमें ऑब्वियसली एचएएल सबसे बड़ा प्लेयर दिखाई पड़ रहा है। तो मैनेजमेंट ने एक मॉडेस्ट गाइडेंस दिया है आशीष। येस्टरडे जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ उसमें बहुत ही ठंडा सा, हाँ एकदम फीका, या मतलब फीके से थोड़ा अच्छा अगर आप कह सकते हैं तो, क्योंकि 10-15% के आसपास की ग्रोथ की बात की है मैनेजमेंट ने। जीआरएससी की बात करें तो उनकी Q1 FY26 यानी पहली तिमाही के अंत में 21,700 करोड़ के आसपास की ऑर्डर थी। ऑब्वियसली जो अगर हम नेवी के P-17 ब्रावो प्रोजेक्ट की बात करें और बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मैनेजमेंट को लगता है 70,000 करोड़ के पोटेंशियल ऑर्डर्स यहाँ बनते हुए नजर पड़ सकते हैं इंडस्ट्री के लिए, जहां जीआरएससी सबसे बड़ा कंटेंडर है। इसके अलावा कोची शिपयार्ड मैनेजमेंट ने 14 से 15% ही केवल टॉप लाइन गाइडेंस दी है। काफ़ी कंजर्वेटिव गाइडेंस है हालांकि FY26 के लिए, और इनको लगता है कि रेवेन्यू जो है आने वाले 5 वर्षों में दुगना हो सकता है करंट लेवल से। तो 15% की CAGR से उन्होंने ग्रोथ की बात की है, और इसी चलते आपको दोनों स्टॉक्स आज फोकस में दिखाई पड़ेंगे। ये दोनों औरोबिंदो फार्मा में आशीष बहुत बड़ी खबर आई है, और इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से और उनकी फ्रंट पेज खबर है कि औरोबिंदो यूरोप में एक बड़ा फार्मा कारोबार एक्विजिशन करने की फिराक में है। यहाँ शायद वो फ्रंट रनर है पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में, और कुल मिला के $5.5 बिलियन के आसपास का ये एक्विजिशन है। तो अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो ये एक्विजिशन वेल बियॉन्ड 4 लाख करोड़ आपको जाता हुआ 40,000 करोड़, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 40,000 करोड़ के आसपास आता हुआ नज़र पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात एक्विजिशन की ये है कि जो जेंटिवा है ये एक जेनेरिक्स प्लेयर है यूरोप बेस्ड, जहां औरोबिंदो एक मेजॉरिटी स्टेक खरीद सकता है। अगर आपको जानकारी है तो ये पी फंड एडवेंट के कंट्रोल में है जेंटिवा, और बहुत टाइम से ये प्राइवेट इक्विटी फंड अपना हिस्सा मोनेटाइज करने के लिए देख रहा है। और औरोबिंदो जो है इकोनॉमिक टाइम्स की जानकारी के हिसाब से फ्रंट रनर है, तो एक बहुत बड़ा एक्विजिशन है। इनफैक्ट रैनबैक्सी का एक्विजिशन जो सन फार्मा ने किया था, या आप बायोकॉन की बायोलॉजिक्स बिजनेस की एक्विजिशन करें तो ये $3-4 बिलियन के आसपास थे, और औरोबिंदो अगर ये एक्विजिशन कर लेता है तो भारत की हिस्ट्री में सबसे बड़ा फार्मा एक्विजिशन ही होता हुआ नजर पड़ सकता है। देखिए बहुत ही अहम बिल है, और सरकार क्लियरली एक बात तय है कि जो स्पेकुलेशन हो रहा है, चाहे वो डेरिवेटिव्स में होता है, ऑनलाइन गेमिंग में होता है, रियल मनी गेमिंग पे सरकार ने शिकंजा कसा है। और अगर हम बात करें तो जो बिल है वो काफ़ी सख्त है। सबसे पहली बात, जो रियल मनी गेमिंग है उसको कंप्लीटली बैन करने की बात हो रही है इस एक्ट में। रियल मनी गेमिंग मतलब जो भी प्रकार के ऑनलाइन गेम्स है जहां आप कैश ट्रांजैक्ट करते हैं, तो उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने की सरकार ने मंजूरी दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो ऑफरिंग, प्रमोटिंग, एडवर्टाइजिंग और फैसिलिटेशन भी अलाउड नहीं है इस बिल के अंदर। और अगर आप एडवर्टाइज कर भी देते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो 50 लाख का जुर्माना या 2 साल की कैद का प्रोविजन सरकार ने बहुत सख्त तरीके से इस पे डाला है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स जो है ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करें, तो कहीं ना कहीं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी कहा है कि कोई इसी प्रकार का ये ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं होगा। और ई स्पोर्ट्स एंड सोशल ऑनलाइन गेम्स यहाँ एग्जेम्प्ट होती हुई आपको नजर पड़ेंगी। लेकिन क्लियरली पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें 20 से 25,000 करोड़ रुपए का ग्रॉस रेवेन्यू आता था। सरकार का जो जीएसटी कलेक्शन था वो भी यहाँ लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग में जो मासेस को, खास करके यूथ को नुकसान हो रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो आज नज़ारा टेक्नोलॉजी जो ये सेक्टर की लिस्टेड स्पेस में एक बड़ी कंपनी है, इनका एक क्लैरिफिकेशन आया है। इन्होंने कहा है डायरेक्ट कोई एक्सपोजर इनका रियल मनी गेमिंग में नहीं है। हालांकि पोकरबाजी जहां इनका एक मेजॉरिटी स्टेक है, यहां इंपैक्ट जरूर आएगा। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो हाँ, नज़ारा टेक्नोलॉजीज ये स्टॉक आज फोकस में। यतिन, इसमें ड्रीम 11 भी है क्या, या मतलब वो फैंटेसी लीग्स वगैरह वो भी इंक्लूड? जहां भी रियल मनी इन्वॉल्व है, अगर छोटे से छोटा अमाउंट भी है तो वो प्रतिबंधित है। बिल्कुल। मतलब अगर आप
मॉक गेम खेल रहे हैं, अगर उसमें पॉइंट्स मिलते हैं जो नॉन मॉनेटरी हैं तो ठीक है, अगर मॉनेटरी किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन या लेना देना हो रहा है तो ये बहुत बड़ा इशू है। और आपने देखा है कि सरकार इसके पहले महादेव ऐप पे एक बड़ा क्रैकडाउन था, बहुत सारे ऐसे गेमर्स जो लीगली इलीगली चीजें कर रहे थे उन पे एक बड़ा क्रैकडाउन था। तो मुझे लगता है अब जो फॉर्मल चैनल्स हैं, इनफॉर्मल चैनल्स पे तो एक्शन ऑलरेडी हो गया है, अब फॉर्मल चैनल्स में भी सरकार इस बिल के माध्यम से एड्रेस करना चाह रही है। बिल्कुल, और काफी सेलिब्रिटीज भी इनको उसने एक बहुत बड़ा जॉइंट वेंचर इनिशिएट किया है और चेमोर्स करके एक कंपनी है जिसके साथ एसआरएफ अपने फ्लोरोकेमिकल्स की कैपेसिटी को यूटिलाइज करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि जो 2026 साल है यहाँ से आपको ये एडवांस फ्लोरोपॉलीमर्स और केमिकल्स का ये करार होता हुआ नज़र पड़ेगा। इससे अगर आप बात करें तो कैपेबिलिटी पता चलती है, क्वालिटी पता चलती है, क्योंकि दहेज प्लांट में रिसेंटली ही एक बड़ी कैपेसिटी एसआरएफ ने कंक्लूड की थी और अब यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी यूरोप बेस्ड जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि यहाँ ये कारोबार करेंगे। एनवाईसी लिस्टेड कंपनी है और कहीं ना कहीं अमेरिकन मार्केट्स में ये इंपोर्ट ये होता हुआ आपको प्रोडक्ट नज़र पड़ेगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये फ्लोरोकेमिकल्स हैं इसमें एक एग्जेम्पशन कैटेगरी है, तो आप एक्सपोर्ट भी यूएस में बहुत आराम से कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये 2026 से लागू होगा, लेकिन हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एसआरएफ के लिए। येस्टरडे कंपनी ने ऑलरेडी मार्केट आज में इनिशिएट कर दिया था और पोस्ट मार्केट आज बहुत सारे कॉन्फ्रेंस कॉल और मैनेजमेंट मीटिंग्स के बाद यहाँ आपको ये स्टॉक फोकस में आता हुआ नजर पड़ रहा है। और उसी के बाद ब्रोकरेज क्लियरली अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि जो बेस पैक है जियो के बाद अब भारती ने भी डिसकंटिन्यू कर दिया है। 249 के प्लान्स जो भारती के थे वो 19 अगस्त से प्लान बंद करेंगे। अगर आप ऑनलाइन चले जाएं और रिचार्ज करने की कोशिश करें तो आपको दिखाएगा कि ये प्लान विल बी वेरी शॉर्टली डिसकंटिन्यूड। तो 19 अगस्त से 249 का प्लान जो है वो निकल जाएगा भारती एयरटेल के लिए, और जियो ने ऑब्वियसली ये इनिशिएट कर दिया था। अच्छा, इससे होगा क्या कि जो बेस प्लान 249 का उसके बदले अब ऑप्शन है केवल 299 के रिचार्ज का। तो अगर हम बात करें तो ये जो बेस पैक है इसमें 20% की वृद्धि इनडायरेक्टली सारी की सारी टेलीकॉम कंपनियों ने लिया है, और ऑब्वियसली जियो के बाद भारती जो सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है ये आपको करता हुआ नजर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे एक आरपू पे पॉजिटिव इंपैक्ट, रेवेन्यूज पे पॉजिटिव इंपैक्ट आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। ओके। और इस सबसे न्यूज़ में बात करें तो जीएमआर पावर और रोलॉयड मेटल्स ये दोनों काउंटर्स फोकस में रहेंगे। ऑब्वियसली अगर हम जीएमआर पावर की बात करें तो स्मार्ट मीटरिंग में इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया और यहाँ इनको ऑर्डर इन्फ्लोज आते हुए नजर पड़ रहे हैं, और इसीलिए अगर हम देखें तो क्यूआईपी और एफसीसीबीज के जरिए 3000 करोड़ जुटाने के लिए इन्होंने एक बोर्ड बैठक रखी है जो 22 अगस्त को होगी। अगर हम लॉयड मेटल की बात करें तो इनको एक माइन हाथ लगी है जिसके कारण बैकवर्ड इंटीग्रेशन का सारा जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाएगा। इनको एक माइन ऑक्शन में मिली है जो कोकिंग कोल का रिजर्व है, उसके पास लगभग 23 मिलियन मेट्रिक टन्स के आसपास का। तो बहुत बड़ा एमपी में इनको बिडिंग के जरिए ये माइन हाथ में लगा है। इसके अलावा इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज भी फोकस में रहेगा, और ये ऑटो एंसिलरी खास करके जो टू व्हीलर के पार्ट्स बनाती है इन्होंने एक्सपेंशन अनाउंस किया अपने संभाजी नगर प्लांट के लिए, और एबीएस और डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम्स के लिए ये आपको प्लांट में विस्तार होता हुआ नजर पड़ेगा। सबसे टॉप सप्लायर है ये बजाज ऑटो जैसी कंपनियों का। तो देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है इस अनाउंसमेंट के बाद।